पिलर वाले घर जो है ढह जाते हैं, पिलर पक्की सीमेंट वाले जो पुल बह जाते हैं, तो ये बांस की टिकटियाँ कैसे काम करेंगी? कि कहीं बाल बच्चे बह न जाए राप्ती नदी के गोद में, रात के रात नींद नहीं पड़ती है। जी जी। यहाँ सब बैठ करके पहरा देते हैं कि रात में कहीं कटान न होने लगे, घर द्वार बह जाए, बाल बच्चे महोदय से कहना है कि वो कृपया ध्यान दे, नहीं ये गांव राप्ती नदी के गोद में समा जाएगा। उतरौला में एक ग्राम पंचायत महुआ धनी है। महुआ धनी के मजरे जो है सुरहिया देउर में मेरी मौजूदगी हुई है, और सुरहिया देउर में मौजूदगी का सबसे बड़ा कारण यह है कि राप्ती नदी का पानी बढ़ता जल स्तर लोगों की परेशानी का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। फिलहाल ये कारण आज का नहीं है, बीते 4-5 सालों से महुआ धनी ग्राम पंचायत के जितने भी मजरे हैं वह इस दंश को झेल रहे हैं। हर साल जो है 2-4-10 घर राप्ती नदी के बढ़ते जल स्तर के कारण से बह जाते हैं। लोगों का काफ़ी नुकसान होता है, जिससे लोग बहुत ज़्यादा हताश और निराश हो गए हैं, जिस कारण से आज के 3-4 दिन पहले लोगों के द्वारा एक उग्र प्रदर्शन किया गया, और उस उग्र प्रदर्शन का उद्देश्य यह था कि उनकी आवाज़ जिला प्रशासन के अधिकारियों तक पहुंच सके। जब उनकी आवाज़ अधिकारियों तक पहुंचेगी तभी उनके द्वारा जो है इस बढ़ते राप्ती के जल स्तर पर रोकथाम की जाएगी, और इस तरह से हो रहे जो जितने भी नुकसान हैं, लोगों के जो भी नुकसान है, लोगों के द्वारा पलायन करने की जो भी तैयारियां चल रही हैं, उन पर रोकथाम हो सकेगी। इसी सिलसिले में आज मेरी मौजूदगी सुरहिया देउर में हुई है, जहां पर 2-3 दिन पहले 50 लोगों ने जो है विरोध प्रदर्शन कर अपनी समस्याओं को जिला स्तर पर पहुंचाने का से यह जानने का प्रयास करते हैं वास्तव में उनकी समस्या क्या है, या फिर बढ़ रहा राप्ती नदी का जल स्तर है, किस तरह से वह जो है तबाही मचा सकता है, या बीते सालों में किस तरह से राप्ती नदी के जल स्तर के कारण से तबाही मची है। इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए लोगों से बात करते हैं, लोगों की व्यथा को जानने का प्रयास करते हैं। दादा, आपका क्या नाम? जयप्रकाश तिवारी। कौन गाँव में? सुरहिया देवर। सुरहिया इसी गांव में रहते हैं? हाँ जी। क्या समस्या है आपकी? तो सबसे बड़ी समस्या राप्ती नदी की कटान है जी। ये आए दिन हर वर्ष एक आध घर काट देती है। अच्छा अच्छा जी। यहाँ हमेशा नदी की कटान से ये भय लग रहा है कि कहीं बाल बच्चे बह न जाए राप्ती नदी के गोद में, रात के रात नींद नहीं पड़ती है। जी जी। यहाँ सब बैठ करके पहरा देते हैं कि रात में कहीं कटान न होने लगे, घर द्वार बह जाए, बाल बच्चे बह जाए नदी में। नहीं दादाजी, ये बताइए, जैसे ये विकट समस्या आप जो बता रहे हैं, आज की तो ये समस्या है नहीं, हाँ। काफी दिनों से ये समस्या है। हाँ। लिखित में आप लोगों के द्वारा किसी भी अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया गया कि नहीं दिया गया? दिया गया, प्रार्थना पत्र दिया गया। यहाँ कानन गो, लेखपाल, तहसीलदार, SDM सब कोई आए, निरीक्षण करके चले गए, और कार्रवाई? कोई कार्रवाई के नाम पर यही बांस और तिक्की यही सब लगे हुए हैं। देखिए जी, यही लगी हुई है। अब ये सिरमिट का पिल्लर आया हुआ है, जब बाढ़ आ गई है, नदी भर गई है, तब ये सिरमिट का पिल्लर आया है। मई जून बीत गया, अभी तक कुछ नहीं, सरकार सो रही थी। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना है कि वो कृपया ध्यान दे, नहीं ये गाँव राप्ती नदी के गोद में समा जाएगा। मित्रों, लगभग 700-800 लोगों का ये गांव है। कहने का मतलब यह है इस पूर्वे पर 800-900 लोग रह रहे हैं, और ये समस्या आज की नहीं है, बीते 3-4 साल 5 सालों की समस्या है। जब ग्रामीणों के द्वारा समस्याओं के निदान के लिए अधिकारियों से या जनप्रतिनिधियों से जो है मुलाकात की जाती है, या उनको अपनी समस्या के बारे में बताया जाता है, तो उनके द्वारा टेम्परोरी जो है रोकथाम के उपाय किए जाते हैं। टेम्परोरी रोकथाम के मतलब है बांस के टिकटी बनाए जाते हैं। आज के 2 साल पहले 3 साल पहले की दास्तां है, जब ये गांव जो है राप्ती नदी के कहर से जो है पीड़ित था, परेशान था, तब इनकी आवाज़ जो है जिले पर पहुंचती है, और यहाँ के जो लेखपाल हैं, कानून गो हैं, तहसीलदार हैं, SDM साहब हैं, उन लोगों की मिली भगत से, उन लोगों के जरिए से जो है बांस की टिक्टियाँ बनवाई जाती हैं, और उन बांस की टिक्टियों में जो है मिट्टी के बोरे डाले जाते हैं कि राप्ती नदी के जल स्तर को, या राप्ती नदी के द्वारा जो मिट्टी का कटान उसको रोका जा सके। अब आप आकलन लगा सकते हैं, जब पिलर वाले घर जो है ढह जाते हैं, पिलर पक्की सीमेंट वाले जो पुल बह जाते हैं,
तो ये बांस की टिकटियाँ कैसे काम करेंगी। छायाकार महोदय से निवेदन है कि इन टिकटियों को दिखावें। मित्रों, ये वही टिकटियाँ हैं जो बांस की बनी हुई हैं। इनके बीच में कभी कभी जो है ईंटा और पत्थर डाल दिया जाता है, कभी मिट्टी की बोरियां डाल दी जाती हैं और केवल एक जो है राप्ती नदी के जल स्तर को रोकने के लिए व्यवस्था की गई है। सरकार केवल एक फॉर्मेलिटी अदा की जा रही है और कुछ नहीं किया जा रहा है। अभी दादाजी का कहना ये था कि रात के रात वो जागते हैं और जागने का कारण यह है कि कब इसका जल स्तर बढ़ जाए, कब पूरा गांव बह जाए, कुछ ठिकाना नहीं है। अब आकलन आप कर सकते हैं क्या माहौल है महुआ धनी के सुरैया देउर मजरे। क्या समस्या है आपको इस गांव में? कोई कटान का समस्या है बहुत ज़्यादा। कैसा कटान की समस्या? ये जो नदी के किनारे जमीन पड़ी हो, कटान चालू है। अच्छा, घर कट रहा है, 2-3 घर कट चुके हैं। किसका किसका घर कटा? और एक है लल्लन वर्मा है, जी, उनका कट गया है। और एक जमशेर बहादुर, उनका घर कट गया है। और एक हमारे पुन्नू चचा धोबी, उनका घर कट गया है। तो जब घर कटा तो उसमें कोई जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, जान माल का तो कोई नुकसान नहीं हुआ। जान का नहीं हुआ, लेकिन वो घर कट गए हैं, उसी में समा गए हैं। अच्छा, सामान भी कुछ बह गया उसमें। सरकार के द्वारा कोई जो है निवारण के लिए मैं सरकार ने इस पर बात पर ध्यान दिया? अब बात पे क्या ध्यान दिया, बांस लगवा दिए हैं और काफ़ी टाइम से बांस का ही प्रोसीजर चल रहा है, बांस काट के लगा देते हैं। और इस बार थोड़ा पिल्लर आया है, वही अब बाढ़ आ गया, आने वाला है, तब पिल्लर लगा है। अच्छा, 3 साल के पहले से ये कट रहा है। तमाम घर गिर गए जी, तमाम बच्चे छगड़ी मुर्गी बह गई इसके अंदर जी, तमाम आदमी परेशान हो गए। रात के रात बेचारे बैठे रहते, सोते नहीं कि हमारा घर कब बह जाए। अच्छा, इन पिलरों का क्या उपयोग है? अब इसको लगाने के लिए ला है तो अब ये लग सकता है साहब। ये जो मई जून बीत गई, लगने का समय वो था। अब इस समय में अब नदी भर गई, इसमें कैसा लगेगा ये? अच्छा, बरसात के मौसम में नहीं लगता? नहीं लग पाएगा। तब दादा मान लीजिए राज बिराज जो है जलस्तर बढ़ जाए, तब आप क्या तो करेंगे? अब कोई व्यवस्था करें ना आप भाई। हमारा तो सब लोगों का यही कहना है कि कोई व्यवस्था इसके लिए करें। हम लोग हम ये गाय हमारे घर दो मकान सुरैया देव सुरैया देउर। हाँ, हम तो ये सुनी थे कि जो है सरकार के द्वारा काफी रोकथाम की गई है यहाँ जो है। कुछ नहीं है, बांस बल्ली लगा दी और कौन रोकथाम। कुछ नहीं बांस बल्ली लगाई 4 साल से, ये लगाओ था या कुछ पेड़ पालो गिर गए, घर द्वार 4-5 ठो गिर गवा। अब हमें घर कटान पर कितना दूर है, देखो 10 मीटर। कई लोग आप ये घर में रहा था? 14 आदमी हमारे हन। 14 आदमी? हाँ, लड़के बड़के बड़ा बुढ़ा मिला 14 आदमी। नहीं, मान लीजिए समस्या आपके सामने विकट है, हाँ। तो आपने इस समस्या के निदान के लिए जो है तहसील पर संपर्क किया? तहसील मान दिया गया, दरखास्त किया गया, कहीं जाओ तुमको जमीन मिल जाएगा। हाँ। जमीन कहाँ सरकारी विस्तार दे दी, कितना दे दी? किसने कहा जमीन मिल जाएगा? अरे ये कह रहा है तो आज कहाँ गए? लेखपाल कहीं। लेखपाल कहीं? हाँ। तो जिससे पिछले साल जो है करीब 5-6 घर बह गए, तो उनको जमीन मिला? कुछ नहीं मिला। हाँ? कुछ नहीं मिला, किसी को कुछ मिला हो? कुछ नहीं मिला, ना मिली। छगड़ी टूटो हम चले गए, छगड़ी कुछ नहीं मुआवजा मिला। कुछ छगड़ी चली गई। सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से हमें ठोकर लगा दिया, बना दिया, पाथर गिरा दिया। दोस्तों, आप देख सकते हैं लोग खासा परेशान है। राप्ती नदी का जल स्तर दिनों दिन बढ़ रहा है क्योंकि बरसात का मौसम प्रारंभ हो चुका है। और ये समस्या आज की नहीं है, आज करीब 4-5 साल पहले से ये समस्या बराबर बनी हुई है। लोगों के द्वारा अपनी समस्याओं को जो है तहसील और जिले स्तर पर पहुंचाया भी गया है, जिसके एवज में अधिकारियों के द्वारा केवल जो है एक खाना पूर्ति की जा रही है। खाना पूर्ति मतलब ये है कि केवल जो है बांस की टिकटी बनाकर जो है पानी के बहाव को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि उससे कोई फायदा नहीं मिला। और पिछले साल करीब 3-4 घर बह चुके हैं, जिनमें जो है जान माल का भी नुकसान हुआ है। सरकार से या फिर जो जिला प्रशासन से सीधा यह कहना है कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, ग्रामीणों के द्वारा जो है अपनी बातों को उठाया भी जा चुका है और बराबर ग्रामीण अपनी बातों को उठा भी रहे हैं। तो जो है जिले के अधिकारी थोड़ा सा इस ओर सचेत हों और किसी भी प्रकार की कोई भी अनहोनी होने से पहले जो है इसके जल स्तर पर रोकथाम लगाने का प्रयास किया जाए, जिससे जो 800-900 लोग इस पूर्व में रह रहे हैं वो सुरक्षित रहें, उनको किसी भी प्रकार का जान माल का नुकसान ना हो सके।